या उनके घर में शादी होती है, तभी जो बदलाव होता है उनके टाइम टेबल में, वो बदलाव आज नरेंद्र मोदी के शपथ विधि में किया जा रहा है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव मानना पड़ेगा। मैं गुप्ता जी को जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या ये छोटा इंसिडेंस है या इसको आप बड़े तरीके से देखते हैं कि उन विदेशी मीडियाओं को जिनको राजघराने की घटना के आधार पर ही वो टाइम टेबल अपना बदलते हैं, वो मोदी के लिए टाइम टेबल बदल रहे हैं? ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति और एक डिसाइसिव लीडरशिप के आने का रिजल्ट है, जो विदेशियों को इस चीज़ का पूरा आभास हो गया है कि अब भारत में एक नए युग की आज शुरुआत हो रही है। इसलिए वो अपने ऑडियंस को इससे दूर नहीं रखना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने सिस्टम में थोड़ा यह बदलाव किया है। हम सीढ़ियां देख रहे हैं जो दरबार हॉल में खुलने वाले मुख्य दरवाजे तक जाती है। राष्ट्रपति जी ठीक 6 बजे प्रांगण की इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर समारोहिक शोभा यात्रा के साथ यहां पहुंचे। तो इंतजार अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हो रहा है, जैसे ही आएंगे और उसके बाद शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। इंतजार अभी हो रहा है, सभी इंतजार इसी बात का कर रहे हैं। आज बारिश ने भी खलल नहीं डाली है। मौसम विभाग से लेके सब लोगों को लग रहा था कि कल की बारिश को देखते हुए आज के कार्यक्रम में खलल पड़ सकती है, लेकिन ये भारतीय ज्योतिष का विशेषता है कि ऐसा मुहूर्त निकला है और ये बताया गया था कि कुछ भी हो, इसके 1 घंटे पहले बारिश हो सकती है, बाद में हो सकती है, जो भी हो, लेकिन इस समय में नहीं रहेगी। जी स्वामी जी, ये भारतीय तुला लगन में हो रहा है ना। हाँ, उनकी जो शपथ हो रही है तुला लगन में हो रही है। लगन में सूर्य बैठा हुआ है, तो फिर तो प्रकाशवानी रखेगा सूर्य। बादल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बिल्कुल, कल तक जो तस्वीर हमें दिखाई मैं दे रही दर्शकों को ये भी बता दूं अनीता कि भारत के इस राजनीतिक चौंकाने वाले जो निर्णय आए हैं काउंटिंग के दिन में, वो निर्णय स्वामी जी ने 1 महीने से भी ज़्यादा समय पहले सुदर्शन पे बताए थे और भी लोगों को बताए थे। मैं आपको भी बताना चाहूँगा, अन्य जो 2 गेस्ट हमारे साथ है, कि ये आंकड़ा 340 वाला जो है एग्जैक्ट आंकड़ा, ये स्वामी जी ने 1 महीने से पहले बता दिया था कि क्या आंकड़ों में नई सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद कितने मतों से जीतेंगे, ये सब। आज का दिन एक अत्यंत पावन अवसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नई सरकार को शपथ दिलाई जा रही है। हम सभी को इस अवसर की गरिमा और पवित्रता को कायम रखना है। हम स्क्रीन पे कुछ डिग्निटीज भी देख रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल है, उनके पास, उनके बगल में सुनील गावस्कर थे। अखिलेश बड़े खुश दिख रहे हैं। ये कुछ वो चेहरे जो लाइन के उस पार हो सकते थे, लेकिन लाइन के इस पार है, जिसमें आडवाणी जी भी हैं। जी, राहुल गांधी दूसरे पंक्ति में बैठे हैं। ये कारण है कि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद ना होने के कारण वो पहली पंक्ति में नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उनको दूसरी पंक्ति में बैठना पड़ा है। उनकी माँ पहली पंक्ति में बैठी है। अभी माँ दूसरी पंक्ति में उनको नहीं ला पाई है। श्री रविशंकर को भी हम देख रहे हैं तस्वीरों में। सलमान खान, बॉलीवुड हस्तियां भी यहाँ पर मौजूद हैं आज। सलमान खान के बगल में ये कौन है? ये सलमान खान के बगल में बैठे हैं, वो मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट है जो गुजरात से आते हैं। अच्छा, और मोदी के काफ़ी पक्षधर रहे हैं, जो मोदी का विषय लोगों तक पहुंचाने में उनका भी निर्णायक योगदान रहा है। ये दूरदर्शन के डायरेक्टर दिख रहे हैं जो चश्मा पहना हुआ है और मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी है। मुरली मनोहर जोशी की एंट्री जो आज हुई, वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने 2 उंगलियां ऊपर कर कार्यक्रम के स्थान पर प्रवेश किया। अलग रखा है। ये संतों के लिए भी, ये भी मैं दर्शकों को बताऊं, शायद स्वामी जी ज़्यादा बता पाएंगे कि किसी शपथ समारोह में संतों का होना शायद पहली बार हो रहा है। एंट्री हो गई है। हाँ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हम देख सकते हैं, आ रहे हैं। ये जो चित्र है, ये क्या गाय का चित्र है जो राष्ट्रपति जिसके जहाँ से आ रहे हैं? शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। गरुड़, अच्छा गरुड़ होगा ये शायद, क्योंकि गरुड़ हॉल से वो आ रहे हैं। जी, हाँ, बिल्कुल।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आते हुए सब लोगों ने उठ के उनको सलामी दी है। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee. स्वामी जी, प्रणब मुखर्जी वैसे ज्यादा खुशनसीब निकले, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बन भी जाते तो साल भर के लिए बन जाते और पूरे अपयश का जो ठिकरा था उनके ऊपर आ जाता। उससे तो अच्छा ही हुआ कि वो राष्ट्रपति बन गए, कम से कम अब 5 साल सेफ है। हाँ 5 साल से उस समय सोचा जा रहा था कि इनको डंप कर दिया गया, हाँ लेकिन चलिए उसमें से भी ये उनकी आराधना उपासना का फल है। हाँ। प्रति नवरात्रि जो करते हैं, और अब राष्ट्रपति भी प्रति नवरात्रि वाले हो गए और प्रधानमंत्री भी प्रति नवरात्रि। मैं दर्शकों को ये भी स्वामी जी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों याद है देते दुर्गा हुए सप्तती प्रणब मुखर्जी को कंठस्थ याद है। सभी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये लोग उठे क्यों? क्योंकि राष्ट्रगान पीछे राष्ट्रगान। बज रहा है और वहाँ मोमेंट कैसे हो सकती है। शायद वो पुराना विजुअल था, हम अब जो स्क्रीन पे फ्रेश जी। विजुअल देख रहे हैं जी जी ये है। राष्ट्रगान के दौरान सभी सावधान मुद्रा में। ये दत्ताजी होजबले है, आरएसएस के सह कार्यवाह हैं। मुझे लगता है ऐसे नारे भी शायद किसी शपथ में पहले नहीं लगे होंगे। नहीं लगे। क्योंकि लग रहे ना जय श्री हाँ राम। अंदर से नारे लग रहे हैं, कहाँ से? पब्लिक में से लग रहे हैं। ओहो। हाँ माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे बढ़िया क्षण क्या हो सकता है? इतिहास के बदलाव के सबसे बड़े क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति